friends, how are you? I'm your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh. तो एक्चुअली बच्चे काफ़ी फ़ोन और मैसेज कर रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच कि थोड़ी हेल्प हो रही है वीडियोस वगैरह में। ठीक है बेटा, कोरोना में इतना ही कर सकते हम, तो स्टडी करो। तो 10th क्लास के लिए आज का मेरा लेक्चर है, लाइट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ मैंने। उसमें मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह। और मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर में करवा चुका हूँ। तो आज मैं आपको करवाऊंगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कौन से पर्टिकुलर डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिछली वीडियो देखनी है आपने इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप यहाँ आई मार्क पे क्लिक करो यहाँ पे, और वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स, और ये +1 और +2 दोनों का कंबाइंड चैप्टर है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा रूल्स क्या होते हैं इसको ऑब्टेन करने के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस। मैंने आपको क्या स्टार्ट किया हुआ है, कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ना स्टूडेंट इस टॉपिक से काफ़ी डरते हैं कि पता नहीं सर क्या है। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, डायग्राम अपने आप बन जाएंगे बेटा। यहाँ सुनो, पहले सबसे पहले आपको 4 रूल्स होते हैं इसके, वो आपको याद होनी चाहिए। देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, देखो ध्यान से। 4 है टोटल। सपोज ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, आपको बताया हो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस और क्या फोकस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ पोल। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ये कौन सी एक्सिस होती है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रूल बोलता है कि जब भी कोई लाइन इसके पैरेलल, ये बड़े साइड से पॉलिश्ड है, जो मिरर है कॉनकेव मिरर, ये वन साइड से सिल्वर पॉलिश्ड है, तभी तो रिफ्लेक्शन होगी। तो ये कहता है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल जाती है किसी प्रिंसिपल एक्सिस के, स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो हमेशा वो कहाँ से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, जब भी कोई लाइन, इधर सुनो ध्यान से। फर्स्ट क्या था, जब पैरेलल स्ट्राइक करती थी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो टकरा के जाती है फोकस से। सेकंड है, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, जब भी कोई लाइन फोकस से पास होती है, देखो यहाँ पे, तो ये स्ट्राइक होके बिल्कुल क्या बन जाती है, इधर को आ रही है, इधर जा रही है, पैरेलल बन जाती है। तो मैंने ये इसका फर्स्ट का बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है। फर्स्ट में क्या होता है, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक एंड पासिस थ्रू फोकस, नंबर 1। नंबर 2 है, जब कोई लाइन फोकस से पास करती है तो वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो क्या बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दिस इज पी एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइट अरे विच इज parallel to principal axis reflect back and passes from focus। passes from कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये आपका फर्स्ट डायग्राम का है। अब देखो सेकंड डायग्राम में क्या है, आपको नेक्स्ट पेज में फिर से बनाता हूँ ये वाला, देखो ध्यान से। सेकंड डायग्राम मैंने क्या बनाया है, देखो ये कहता है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कनकेव मिरर है, तो कोई लाइट जब फोकस से पास करेगी तो वो स्ट्राइक करके क्या हो जाती है, वो बन जाती है पैरेलल। दिस इज सेकंड रूल। सेकंड रूल में आप क्या लिखोगे, रूल नंबर सेकंड है, अ रे ऑफ लाइट passing through focus reflect back and become parallel to principal axis। दिस इज रूल नंबर सेकेंड। काइंडली इसको ध्यान रखना इसका। देखो रूल नंबर थर्ड क्या है,
रूल नंबर थर्ड, अगर ये एक कनकेव मिरर है, रूल नंबर थर्ड कहता है, फिर आपको मालूम है ये फोकस है, दिस इज अ पोल, और इसका बिल्कुल एग्जैक्टली डबल जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोलता है कि जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है अलॉन्ग दी सेम लाइन, उसी लाइन में वो रे वापस चल जाएगी अलॉन्ग द सेम लाइन। ठीक है, दिस इज रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड क्या है, रे ऑफ लाइट काइंडली आप नोट्स भी साथ में बना दो, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या करती है, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ, वो सेम पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों फिर से दिखाता हूँ एक बार। देखो फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट केस में जब कोई लाइन पैरेलल जाती है वो फोकस से पास हो जाती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है अलॉन्ग दी सेम लाइन। अब देखो रूल नंबर फोर्थ क्या है, लास्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है भी। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज अ कनकेव मिरर, पॉलिश्ड मिरर है। ओके, तो ये कहता है कि अगर कोई लाइन फोकस पे स्ट्राइक करती है ना, सॉरी पोल पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और वो सेम एंगल बनाती है जितना एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज पोल। ये क्या कहता है, रे ऑफ लाइट जो कहां पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट एट पोल, at pole is reflected back making same angle with किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होता है, बिल्कुल एंगल आर के। तो फिर आपको ना सबसे पहले ये चार इसके बेसिक रूल्स आने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो कि कैसी इमेज बनती है। ठीक है, पहले आप एक बार इसको देखो, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फिर देखो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखो बेटा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट नोट सेंस में अगर ये करनी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी है, करनी ही पड़ेगी आपको। अब देखो कौन कौन से केसेस होते हैं, हम अभी करवाने वालों में आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। ओके, तो टोटल 6 केस बनते हैं इसके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ कहाँ पे। देखो ध्यान से, मैं आपको पहले एक जनरल सा बताता हूँ। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज अ कनकेव मिरर। ठीक है, ये पॉलिश्ड है इस साइड से। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, ये पोल है, अगर ये फोकस है और इसका बिल्कुल एग्जैक्टली डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। फर्स्ट केस हमारा होता है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट केस, जब हमने कहाँ पे रखा है इसको, पोल और फोकस के बीच में। सेकंड केस होगा ये वाला, जब हमने कहाँ रखा है इसको, एग्जैक्टली एट दी फोकस। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ आपको मैं, यहाँ सुनो, ये अगर आपकी एक्चुअली स्केल बड़ा ज़रूरी है, स्केल से बनाना आप लोग। ठीक है, ये स्क्रीन पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होती है। ओके, सपोज दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड एग्जैक्टली इसका डबल क्या होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब देखो डिफरेंट केस कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट हम कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, दिस इज फर्स्ट केस, फोकस और पोल के बीच में। सेकंड केस होगा जब हम कहाँ रखेंगे, एग्जैक्टली एट दी फोकस। थर्ड केस क्या होगा, इन दोनों के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज थर्ड केस। फोर्थ केस क्या होगा,
एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ केस क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सिक्स केस कहाँ होगा बेटा, कहाँ पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, सिक्स केस होगा इन्फिनिटी पे। दिस इज द केस नंबर 6। टोटल ये 6 केस बनते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये करोगे बेटा तभी आप इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। देखो केस नंबर फर्स्ट क्या है, तो केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, देखो आप पहला केस यही था। देखो कैसे बनेगी इमेज, ध्यान से सुनना जरा, आपने स्केल यूज करना बेटा साथ साथ में, ठीक है। सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। ओके, अगर यहाँ पे आपका एफ है, 1 2 3 बॉक्सेस के बाद ये बना लो, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके, तभी डायग्राम बनेगा। दिस इज सी। तो फर्स्ट केस अगर ये है, यहाँ पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट। देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ करना क्या आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन को पैरेलल लेके जाना है और एक को सी से पास करना है। मैं आपको फिर से एक बार बना के थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, तो डायग्राम बड़ा बड़ा बनाते हैं। सपोज करो कि दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है। तो पहला केस क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी डायग्राम बनाना है एक लाइन को पैरेलल लेके जाना है और एक को सी से पास करना है। सुनो ध्यान से, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। सपोज करो एक लाइन गई पैरेलल। अब आपको मैंने क्या रूल बताया था, जो लाइन पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, वो हमेशा फोकस से पास होती है, ठीक है। तो वो यहाँ से पास होगी फोकस से, चेक करो, ठीक है। और दूसरी को आपने सी से पास करना है। तो बेटा जो लाइन सी से जाती है, देखो सी से, वो स्ट्राइक होके उसी एंगल पे वापस जाती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं कहीं जोड़ूँ तो ये कहीं यहाँ पे कहीं जाके पीछे मिरर के कहीं यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो जहाँ पे मीट होते हैं वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ बनती है इमेज। दिस इज इट्स इमेज। अब क्योंकि इमेज पीछे बनी है, जो मैंने को फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, जो इमेज पीछे बनती है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल वाली में हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। तो इसमें आपने हमेशा 3 केस लिखने हैं। देखो फर्स्ट में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट में लिखोगे नेचर, एंड फॉर नेचर। तो इसका नेचर क्या बना, इसका नेचर बना वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या बनी है, वर्चुअल। जो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, वो वर्चुअल होती है। ऊपर की तरफ बनी है तो इसको बोलते हैं व्हाट, इसको बोलते हैं इरेक्ट। नंबर 2 होगा, फर्स्ट था नेचर, नंबर 2 पोजीशन, पी फॉर पोजीशन। अब कहाँ बनी, ये बनेगी बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। और थर्ड होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। थर्ड आप बताओगे कि मैग्निफिकेशन हो रही है, आप इसमें तीसरा आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने 3 अलग अलग केस बताने की कहाँ बन रही है, इमेज क्या है इसका, ठीक है। ओके, तो लास्ट पॉइंट देखो, जो लास्ट पॉइंट है मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं इसको, हो रही है मैग्नीफाई के नहीं हो रही। तो थर्ड केस है, जी हाँ बड़ी हो रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोटा है, कितना ऑब्जेक्ट ए बी, तो ये कितना ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, काइंडली आप सभी नोट करो। दिस इज केस नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं केस सेकंड स्टार्ट करता हूँ। देखो केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। देखो कैसे बनाना है इसको, बड़ा सिंपल है, ये भी तरीका आपको बता दिया मैंने। यहाँ देखो, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये फोकस है और दिस इज, इसका एग्जैक्टली डबल होता है सी। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है फोकस के ऊपर, तो जब फोकस पे रखूंगा तो देखो क्या बनेगा। आपको मैंने अभी क्या ट्रिक बताया, ट्रिक ये है कि एक लाइन पैरेलल लेके जानी है और एक को सी से पास करना है, ठीक है। तो एक लाइन जाएगी पैरेलल, तो जो लाइन पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है, वो हमेशा पास होती है फोकस से। बेसिक 4 रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। दूसरी को कहाँ से पास करना, आपने दूसरी को अपने पास करना है, यहाँ थोड़ी सी इसका बड़ा करता हूँ उसको मैं, थोड़े को अपने पास, इसको पास करना है सी से। तो जो सी से पास होती है वो जिस लाइन पे जाती है उसी लाइन पे क्या होती है, उसी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है,
ठीक है। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन बन रही है। अब आप देखो कहाँ मिलेंगी ये बेटा, पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है जाके, पता नहीं कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वही 3 केस क्या हुआ, देखो पहले में क्या निकालोगे आप, पीछे देखो यहाँ पे, पहले में आएगा नेचर, नेचर है। अब क्योंकि ये मिरर से पहले बन रही है, इस साइड बन रही है, इस साइड, तो जो इस साइड बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है। ठीक है, जो नीचे बनती है वो इन्वर्टेड होती है, इसका मतलब होती है रियल। तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नंबर 2 क्या निकालना आपने, नंबर 2 निकालना पोजीशन, कहाँ बन रही है ये, एट इन्फिनिटी। और नंबर 3 है साइज, साइज क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि जो बनी इन्फिनिटी पे रही है बेटा, कितना बड़ा साइज होगा उसको सोच लो, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इन्फिनिटी पे, तो हाईली मैग्नीफाइड। ओके, दिस इज केस नंबर 2। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो केस 3 क्या है, केस 3 इज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड पी, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग केस है काफ़ी। देखो कैसे बनेगा ये, आपने बेटा स्केल यूज़ करना है। ठीक है, सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज पॉलिश्ड, ये पोल है इसका। ओके, इसका यहाँ पे सपोज करो एफ है, तो इसका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, सी। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इन दोनों के बीच में, सेंटर में। अच्छा अब देखो क्या होगा, रूल आपको बताया मैंने, एक लाइन पैरेलल लेके जाओ, जो पैरेलल जाएगी वो हमेशा कहाँ से पास करती है, बोलो ये ऐसे लाइन बताना है आपने, कहाँ से कहाँ जा रही है इमेज, ये देखो यहाँ से फोकस से। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा होता है इसको कहाँ से पास करना है, इसको पास करना है सी से। तो ये बेटा आपका लेंस थोड़ा यहाँ तक जाएगा, सी से पास करेंगे इसको। देखो यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से, हमने एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बिल्कुल बीच में, तो ये इधर कहीं जाके मिलेगी, इधर। तो जो लाइन इससे स्ट्राइक होती है वो क्या होती है, द बाउंस बैक अलॉन्ग दी सेम लाइन, तो इधर कहीं जाके ये इधर जाएगी कहीं पे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो जोड़ो, यहाँ मीट कर रही है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगी इसकी, और नीचे की तरफ बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है, क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अगर सपोज करो ए बी, तो इसकी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसका वही निकालेंगे फिर हम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसका नेचर, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है इसका पोजीशन, कहाँ बन रही है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सी के पीछे बन रही है, देखो इस साइड बन रही है, इस साइड बिहाइंड सी। ओके, एंड लास्ट है इसका साइज, बोलो इसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है। देखो ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज कितना है, ए डैश बी डैश, तो इसका मतलब साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड। आई होप आप समझ रहे हो सब कुछ। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 रूल फॉलो करने, एक पैरेलल लेके जाओ, एक को सी से पास करो और स्केल यूज़ करो, अपने आप इमेज बनती रहेगी, इसको कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केस कौन सा था आपका, ये केस था आपका 3rd। देखो केस 4th क्या है, केस 4th इज when object is placed at center of curvature at C। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ बनाता हूँ मैं एक कनकेव मिरर, देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन इसका फोकस है और फोकस का डबल एग्जैक्टली क्या है, सी। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा सी पे, तो सी पे रखा, तो आपको मैंने अभी क्या बोला, एक लाइन को पैरेलल लेके जाओ, वो हमेशा कहाँ से पास होती है, तो रूल ही है सी से, एफ से, सॉरी फोकस से, दूसरे को सी से पास करना। अब सी से कैसे पास करोगे कि तो खुद ही सी के ऊपर है, तो दूसरी लाइन को भी बेटा फोकस से पास कर दो। ठीक है, तो जब इसको फोकस से पास करोगे आप, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, मैंने क्या रूल बताया था, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, जो फोकस से जाती है वो स्ट्राइक करके क्या बन जाती है, वो बन जाती है पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो कहाँ पे ये मीट कर रही हैं, यहाँ देखो फिर से बनाता हूँ एक बार मैं, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, देखो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जा रही है पैरेलल, वो जा रही है फोकस से पास होगी, तो दूसरी वाले को कहाँ से पास करेंगे हम, दूसरी वाले को अगर सपोज करो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ फोकस से, तो यहाँ के मीट कर रही है, आपने स्केल यूज़ करना बेटा। ठीक है, अब स्ट्राइक करके ये जाएगी बिल्कुल वापस,
आपने स्केल यूज़ करना बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब देखो कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इसके नीचे यहाँ बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या हुआ, पहला इसका नेचर, इमेज बेटा नीचे की तरफ बन रही है, तो इमेज नेचर क्या हुआ इसका, नेचर हुआ इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन, कहाँ बन रही है, एट सेंटर ऑफ, बेटा सी पे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो ऊपर, और सी पे ही इमेज बन रही है, मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ उसके लिए, सी पे ही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब इसकी साइज क्या हुआ इसका, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही किसका होगा, इमेज का साइज होगा। अब है केस नंबर 5, देखो केस 5 क्या है बेटा, केस 5 है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया आपने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी के पीछे रखना आपने, बिहाइंड सी, देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे सपोज करो कि ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मिरर पी एक्सिस, यहाँ पे आपका फोकस है और यहाँ पे आपका क्या है इसका डबल, दिस इज सी, तो मैंने इसके पीछे कहीं रखा, यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, सपोज करो दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, एक लाइन तो पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक करके हमेशा पैरेलल लाइन कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो पता ही है, दूसरे को सी से पास करना है, तो ये जो टकराएगी टकरा के वापस उसी लाइन पे आ जाएगी, क्योंकि ये इस साइड से ये इमेज क्या है, ये सॉरी मिरर क्या है, पॉलिश्ड है ये, ठीक है। तो इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है इसके बीच में, बिल्कुल बीच में, देखो नीचे की तरफ, ये जो बनाई है मैंने, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं, ये देखो रेड वाली जो है ये इमेज है, इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये इमेज है ए डैश बी डैश, सॉरी ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, तो इसके केस क्या बने आपके, देखो यहाँ पे फर्स्ट है नेचर, नेचर क्या होगा, नेचर होगा नीचे की तरफ बन रही है, इस साइड बन रही है, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पोजीशन, कहाँ बन रही है इमेज, एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एफ। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है नेचर। अब देखो साइज बड़ा बन रहा है, सॉरी थर्ड आपका साइज, साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है, बेटा छोटा है, इसको बोलता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, ठीक है, नॉट मैग्नीफाइड। अब है हमारा लास्ट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, लास्ट केस है केस 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिया, इन्फिनिटी पे, देखो क्या बनेगा डायग्राम, यहाँ देखो सपोज करो ये की पैरेलल लाइन है और ये आपका हो गया कनकेव मिरर, पॉलिश्ड है, ठीक है, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है, ये आपका सी है। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट लाइट कहाँ से आ रही है, वो आ रही है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल लाइन्स, यहाँ देखो ये पोल पे स्ट्राइक कर रही है, बात समझ आ रही है बेटा आपको, बता यहाँ पे सेम एंगल बना के वापस चल जाएगी, कोई पैरेलल लाइन्स आ रही है सपोज करो, ओके दिख रहा है बेटा आपको, तो ये स्ट्राइक करके यहाँ मीट कर रही है। अब देखो ध्यान से, जब कोई लाइन पैरेलल आती है तो इसका मतलब कहाँ से आती है, वो इन्फिनिटी से, तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, ये मीट कर रही है, दिस इज नॉट पी, दिस इज एफ, यहाँ मीट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा फिर, जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी फोकस पे नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इसके 3 केस क्या हुए, फर्स्ट केस हुआ इसका नेचर, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड क्या है, सेकंड है इसका पोजीशन कहाँ बन रही है, एट फोकस। लास्ट है साइज, साइज क्या आएगा इसका, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये 6 डायग्राम आते हैं तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आगे आप इसी से लिंक है सारा आगे, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको स्क्रॉल बैक करके बताता हूँ सारा कुछ, सारे केस फिर से बताता हूँ पूरा, जितने आज चैप्टर बताए हैं। देखो ये रूल्स होते हैं, 4 रूल्स हैं जो मैं ब्लैक पेन से बनाए हैं। फर्स्ट है पैरेलल लाइन जो होती है वो फोकस से पास होती है, सेकंड जो फोकस से जाती है वो पैरेलल होती है, थर्ड होती है जो सी से पास करती है वो उसी लाइन पे वापस, फोर्थ है जो पोल पे स्ट्राइक करती है वो सेम एंगल बनाती है। ये 4 रूल्स हैं और 6 केस हैं। देखो 6 केस क्या हैं, पहला ऑब्जेक्ट हमने रखा है सी और पी के बीच में, देखो यहाँ पे सी और सॉरी फोकस और पोल के बीच में, तो ये एक ही केस है जिसमें इमेज पीछे की साइड बनती है। दिस इज द ओनली केस जिसमें क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। सेकंड केस में मैं रखा फोकस पे, देखो इन्फिनिटी पे बन रही है। थर्ड अपने रखा सी और एफ के बीच में, देखो कहाँ बन रही है, ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी सभी 5 केस जो होते हैं उनमें रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और जो फर्स्ट केस है उसमें वर्चुअल और क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके कैसे साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना इसे बोलते हैं यू। चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये, ठीक है। ओके
ऑल द बेस्ट, काइंडली मेक नोट्स।